जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया झक्कास। बेटा आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें से ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चन आप लोग करा चुके हैं और इसमें 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर वाले क्वेश्चन आज करवाएंगे। जितने भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, आए हुए रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा। और ऐसे क्वेश्चन को करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन या तो खुद आते हैं या तो इस बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें पहला क्वेश्चन हम करवाने जा रहे हैं। आप लोग पेन और कॉपी के साथ पूरे जोश और होश के साथ बैठ जाओ और बैठ के क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि पेपर में गर्दा और गर्दा उड़ाना है, पूरा एकदम आग लगा देना, तहलका मचा देना है। ठीक है बाबू, तो आ जाओ हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन करने चल रहे हैं। ठीक है बाबू, क्या कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के 2 नंबर वाले बेटा सभी खंड करना है। 20 क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव कराए थे, 21वां नंबर एक क्वेश्चन है, ध्यान देना। ठीक है बेटा, तो 21वां नंबर क्वेश्चन है, या तो 1 नंबर डायरेक्ट लिख लो। ठीक है, तो क्या कह रहा बाबू इसमें का पहला क्या कह रहा है, देखना ध्यान देना। कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए कि क्या प्रमेय संख्या 637 बटे 7280 दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, क्या दिया है 637 बटे 7280। अब 637 बटे 7280 बताना बेटा प्रमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो आ जाओ पहले हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बाबू इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए। 637 है और 7280 है। देखो 637 और 7200 का क्या करो बेटा, 7280 का गुणनखंड कर लो। तो 637 का करेंगे बेटा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से 7 3 10 6 16, 3 से भी नहीं कटेगा। ठीक है बाबू, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा नहीं, 7 से देख लो। 7 9 63 7 एकम 7, हाँ 7 से कट जाएगा बेटा। 7 9 63 7 एकम 7, फिर 7 से 13 7 91, फिर 13 से 13 एकम 13 हो जाएगा बेटा। और 72 80 देख लो, 72 80 इसका करोगे 0 है, 2 से कटेगा, 2 3 6 2 6 12 2 4 8 0, फिर 2 से 2 एकम 2 2 8 16 2 2 4 0, फिर 2 से 2 9 18 2 एकम 2 0, फिर 2 से 2 4 8 2 5 10 और 2 5 10, फिर बेटा 5 5 10 4 14, 4 से तो 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से देख लो, 5 9 45 5 एकम 5। ठीक है, फिर 91 आ गया बेटा, 7 से 13 हो जाएगा, 13 से 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर देखा जाए तो क्या आएगा बाबू, 7 गुणे 7 गुणे 13 आएगा। और नीचे वाले का आएगा 2 पे कितनी बार है बेटा, 1 2 3 4, तो लिख सकते हैं बेटा 2 पे 4 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13। अब बाबू देखना 13 से 13 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो क्या बचेगा 7 बटे 2 पे 4 गुणे 5 पे कुछ नहीं है तो 1 होगा बेटा। तो क्या आया है, हर में 7 बटे 2 पे n गुणे 5 पे n के रूप का है बेटा। तो ये क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। क्या होगा मेरे लाल, शांत दशमलव होगा। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ऐसे क्वेश्चन आ जाए दशमलव प्रसार वाले, अगर हर में बेटा 2 पे कुछ भी घात और 5 पे कुछ भी घात आ रहा केवल, तो शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। ठीक है बेटा, तो ऐसे आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना आना चाहिए हर में, इसमें कुछ और आ जाता तब नहीं होता। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नोट कर लो बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाएंगे। ठीक है, पहले आप लोग एक क्वेश्चन नोट कर लो। चलो देखते हैं बाबू अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्या कह रहा है, यदि sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 26, जहां 3a न्यून कोड है तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्या sin 3a बराबर cos क्या दिया है बेटा, a माइनस 26 डिग्री, यही दिया है बेटा, a माइनस 26 डिग्री। आपको a का मान निकालना है। ध्यान देना बाबू, ऐसे क्वेश्चन कहीं पे आ जाए तो इसको हम लिख सकते हैं, साइन को क्या लिख दें, कॉस लिख दें। क्या लिख दें, कॉस लिख दें। कॉस 90 माइनस 3a और बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री हो जाएगा बेटा।
देखना cos 90 माइनस 3a हो जाएगा sin 3a हो जाएगा, लिख सकते हैं। तो sin 3 को cos 90 माइनस 3a लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, क्या करना, दोनों पक्षों की तुलना कर देना। ठीक है, दोनों पक्षों की तुलना करने पर करेंगे बेटा कितना होगा, यहाँ 90 माइनस 3a बराबर cos से cos कैंसिल हो जाएगा, a माइनस 26 होगा। इसको इधर लेके आओ बेटा, तो 26 को इधर लाओगे तो 90 प्लस 26 हो जाएगा। ठीक है, a प्लस 3a इधर आएगा बेटा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, 26 90 कितना होगा बेटा, 116 हो जाएगा। आप लोग इतना कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, 116। ठीक है, और यहां पे हो जाएगा बेटा 4a, या तो 4a बराबर 116 डिग्री लिख सकते हैं, तो a बराबर हो जाएगा बेटा 116/4। काट दो, 4 दूनी 8, 4 नवा 36, a का मान कितना आएगा बेटा, 29 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 29 डिग्री हो जाएगा। ए हो जाएगा बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये सब जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं हम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और सबके सब 2 नंबर वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको मिटा रहे हैं। ठीक है बेटा, आ जाओ क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरे नंबर क्वेश्चन को लगाना शुरू करते हैं। क्या कह रहा है बाबू, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु के आधार की त्रिज्या बेटा दिया है 3.5 सेंटीमीटर। यह देखो एक शंकु है, समझ लेना क्या है, शंकु है, समझना लेना, ये शंकु है, ये है। ठीक है बेटा, मेरे रसगुल्ला, मेरे जिगर के छल्ला, इसकी त्रिज्या दिया, आर दिया 3.5 सेंटीमीटर, और यह होती है बेटा इसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई होती है। ठीक है, ऊंचाई ये वाला। ठीक है बाबू, ये ऊंचाई हो गया। ऊंचाई कितना दिया बाबू शंकु का, शंकु का ऊंचाई दिया 12 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिख देते हैं बेटा त्रिज्या आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू, और यह तो एच हो गया ऊंचाई, यही वाला त्रियक ऊंचाई होती है, इसको यल कहते हैं। ठीक है, तो त्रियक ऊंचाई यल हमको निकालना है। ठीक है बाबू, यहां से अगर करोगे, यल बराबर होता है मेरे रसगुल्ला इन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यल बराबर इन अंडर रूट आर का मान कितना बेटा 3.5 का स्क्वायर, और प्लस एच कितना बेटा 12 का स्क्वायर। ठीक है, यल बराबर 3.5 का अगर स्क्वायर करोगे बेटा तो कितना आएगा, लगभग आएगा 3.5 गुणे 3.5 12.25 होगा। ठीक है बेटा, 12.25 और प्लस 12 का बेटा 144 हो जाएगा, 144 12 156 हो जाएगा बेटा। तो यल बराबर 156.25 होगा। ठीक है बेटा, कर लोगे इतना, इसका वर्गमूल निकाल लेना, तो कितना होगा वर्गमूल बेटा 12.5 हो जाएगा। ठीक है, इतना सेंटीमीटर, त्रियक ऊंचाई होगी 12.5 सेंटीमीटर, इसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, चलो यह क्वेश्चन आप लोग नोट करो, क्वेश्चन नंबर तीसरा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है यदि निम्नलिखित बारंबारता के आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 है। इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है बाबू, क्वेश्चन नंबर लिखना 4। क्या कहा 4 नंबर क्वेश्चन बेटा, निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य कितना है बेटा 21.5 है, इतना हो जाएगा बेटा। उसके बाद क्या कहा है, तो P का मान ज्ञात कीजिए, P की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है बेटा, P का वैल्यू पूछ रहा है। क्या दिया बाबू, यहाँ x दिया है और f दिया है, f दिया और x दिया है। ठीक है बेटा, x दिया है एक कॉलम में ऐसे, और ऐसे आगे जाके बेटा यहाँ पे f दिया है। ठीक है, कितना दिया बाबू 5 15 25 35 45, 5 15 25 35 45। ठीक है बेटा, 6 4 3 6 4 3 P और कितना है बेटा 2 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बाबू f इंटू एक्स निकाल लो। f इंटू एक्स जब निकालोगे बेटा तो क्या होगा, ध्यान देना, इसका गुणा इसमें करोगे 5 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा बेटा। 15 चौके कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 25 तिया कितना होगा 75 होगा, 35 और P में गुणा होगा 35 P होगा, 45 दूनी बेटा 90 होगा। ठीक है,
क्या करना है, इसको जोड़ लेना। तो कितना होगा 6 4 10 3 13 2 15, 15 प्लस पी, इसको कहेंगे बेटा सिग्मा एफ। ठीक है, इसको कहेंगे सिग्मा एफ यक्स कहेंगे। ठीक है बेटा, तो इसको जोड़ोगे तो कितना होगा 30 60 90 90 180 180 20 200 बेटा, 200 हो गया। तो कितना बचा इसमें 55, तो हो जाएगा लगभग बेटा 255। ठीक है, 255 प्लस बेटा क्या बचा है 35 पी। अब बाबू समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है मेरे लाल, हो जाएगा सिग्मा एफ यक्स अपान सिग्मा एफ। कितना है बाबू 21.5 बराबर, यहां पे कितना है 255 प्लस 35 पी, और नीचे क्या है बेटा 15 प्लस पी। यही है बाबू 15 प्लस पी ही है। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके बटे 1 कर दो और गुणा कर दो, कर लोगे, इसका गुणा इसमें करोगे 21.5 गुणे 15 प्लस पी बराबर 255 प्लस 35 पी। ठीक है, इतना आप लोग आराम से कर लोगे। ठीक है बाबू, अब इसका गुणा इसमें करना, तो 15 गुणे 21.5 आप लोग करना। ठीक है बेटा, आएगा 322.5 322.5 प्लस इसका इसमें होगा बेटा 21.5 पी, और इसका हो जाएगा 255, इसका होगा 35 पी। इसको इधर लाओ, इसको इधर लेके जाओ बेटा, इसको इधर लाओगे कितना होगा 322.5 माइनस 255 बराबर बेटा 35 पी, 35 पी माइनस 21.5 पी। इतना कर लोगे बेटा, 322 में से जब कितना घटाओगे 255, यही होगा ना बेटा, 322 में से 255 घटाओगे तो लगभग आएगा 67.5। क्या आएगा बेटा 67.5 बराबर 35 में से 21.5 मतलब बेटा 13.5 अगर हो जाए 21, हाँ 13.5 होगा। ठीक है बेटा, 13.5 पी, या लिख सकते हैं 13.5 पी बराबर 67.5। तो पी बराबर 67.5 बटे 13.5, तो पी बराबर हो जाएगा 675 बटे 135। ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। मन करेगा भाग दे देना, भाग दोगे बेटा 5 बार जाएगा, तो P का मान कितना आएगा बेटा 5 आएगा। ठीक है, P की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी। इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। इतना अच्छे समझ में आया होगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। एक एक क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा सब सॉल्व कराएंगे। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5, क्या कह रहा है। पांचवें नंबर पे आ जाओ बाबू। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु -1, 6 विभाजित करता है। ठीक है बेटा, देखो एक बिंदु है बेटा, एक रेखा है, यहाँ पे एक बिंदु ए है, यहाँ पे एक बिंदु बी है, एक बिंदु सी है जो इसको विभाजित कर रहा है। ठीक है, कितना दिया है -3, 10, इसका निर्देशांक दिया है -3, 10। ठीक है बेटा, और क्या दिया है -3, 10, 6, -8, 6, -8। ठीक है बेटा, और किस अनुपात में विभाजित कर रहा है -1, 6, -1, 6 में। ठीक है बाबू, एक चीज ध्यान देना, इसको हम लोग मान लेंगे x1, इसको y1। ठीक है, इसको मान लेंगे बेटा x2, इसको y2, इसको मान लेंगे बाबू x, इसको y। ठीक है, अनुपात में निकालना है तो अनुपात में चाहे x वाले से निकाल सकते हो चाहे y वाले से। ए x और y का फार्मूला होता, मान लिया बेटा यह m1 है इतना, ए क्या है बेटा m2 है इतना। ठीक है, तो x बराबर होता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, यही होता है बेटा, देखना ध्यान से। और y वाला होता है बेटा y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2,
चाहे इस वाले फार्मूले को यूज कर लो बेटा, m1 m2 का मान निकल जाएगा, या तो इस वाले फार्मूले को यूज कर लो, m1 m2 का मान निकल जाएगा। हम इसी वाले को यूज कर रहे हैं, x का मान कितना बेटा -1 है, तो -1 हो जाएगा, ठीक है, बराबर m1 नहीं पता निकालना है, m1 x2 का मान कितना बेटा 6 है, तो m1 x2 6 प्लस m2 नहीं पता है, और गुणे क्या है बेटा x1 का मान कितना -3 है, बटे m1 प्लस m2, यही होगा बेटा। इसका गुणा इसमें कर दो, -1 गुणे m1 प्लस m2 बराबर, यहाँ पे 6m1 होगा प्लस माइनस कितना होगा बेटा -3m2 हो जाएगा, ठीक है। इसका गुणा इसमें कर लो, -m1 -m2 बराबर 6m1 -3m2, ठीक है बाबू। एक काम करो, इसको इधर कर दो, तो इसको इधर करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 0 बच जाएगा, नहीं तो इसको इधर लाओ और m1 को इधर लेके जाओ, तो -m2 ये इधर आएगा बेटा प्लस 3m2 हो जाएगा बराबर 6m1, ये बेटा इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा m1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 है -3, तो कितना बचेगा 2m2 बराबर 6 7m1, या हम बेटा यह भी लिख सकते हैं 7m1 बराबर 2m2, ये इधर जाएगा इधर लाओ बेटा, तो m1 बटे m2 बराबर होगा यहाँ पे 2 बटे 7, तो m1 अनुपाते m2 बराबर होगा 2 अनुपाते 7, ये हो जाएगा इसका मान, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा बाबू, कर लोगे आप लोग एकदम आराम से। तो यह भी क्वेश्चन हो गया बेटा सॉल्व। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं, लगाते हैं अगला क्वेश्चन मेरे रसगुल्ला, और एक एक क्वेश्चन बाबू आराम से एकदम करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, पेपर तक अच्छे से एक एक क्वेश्चन तैयार करा देंगे, चाहे वो बहुविकल्पी हो, सब्जेक्टिव हो, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है बाबू। क्या कह रहा है, कह रहा बिंदु x, y, बिंदु 3, 6 -4 3, 4 से समदूरस्थ है, तो x y में संबंध ज्ञात कीजिए। क्या निकालना बेटा, संबंध निकालना है। एक बिंदु मान लिया a है, एक बिंदु मान लिया b है, ठीक है बाबू। यहाँ पे एक बिंदु मान लिया a है, यहाँ पे एक बिंदु b है, जिसके निर्देशांक क्रम से दिए हुए हैं 3, 6 -3, 4 3, 6 -3, 4, यहां से बेटा यहां से x, y, ठीक है, यहां से दोनों समान दूरी पर हैं, जिसका क्या है बेटा बिंदु है P, तो PA और PB के बीच की दूरी क्या है बाबू, समान है, तो दोनों के बीच की दूरी क्या है, समान है, तो PA के बीच की दूरी जो होगी बराबर होगी बेटा PB के बीच की दूरी हो जाएगी बेटा, तो PA के बीच की दूरी A वाली होगी, PB के बीच की दूरी A वाली होगी, ठीक है बाबू। बीच की दूरी का सूत्र होता है बाबू इन अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो PA के बीच की दूरी यही होगी बेटा सूत्र, तो PB के बीच की दूरी की भी यही सूत्र होगी, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बाबू यहां से किया जाए, क्या होगा x1 माइनस x2, तो इसको मान लेते हैं बेटा x1, इसको x2, ठीक है। PA के बीच की दूरी के लिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना बेटा y है, और माइनस y2 कितना है 6 है, का होल स्क्वायर बराबर x1 माइनस x2, इसको मान लेते हैं x1 बेटा x, और माइनस x2 कितना है 3 है, तो माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 बेटा y माइनस y2 कितना है बाबू 4 है, का होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग कितना होगा बेटा, करड़ी हट जाएगी ना, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, यहां पे होगा बेटा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा बाबू। अब देखना यहां पे a माइनस b का होल स्क्वायर लगाओ, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 त्रिक का 9 माइनस 3 दूनी 6x हो जाएगा बेटा।
करोगे ऐसे इसका वाई स्क्वायर प्लस 6 छवक 36 माइनस 6 दूनी 12 वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 3 दूनी 6 एक्स प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 4 चौके 16 माइनस 4 दूनी 8 एक्स हो जाएगा बेटा 8 एक्स। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटा, प्लस 9 है, इधर भी प्लस 9 है, कैंसिल हो जाएगा। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और कुछ कैंसिल हो रहा है? और कुछ तो कैंसिल हो नहीं रहा। 6x बच रहा है माइनस 12 बाई 36, यहां प्लस 6x बच रहा है बेटा। एक काम करो, इसके वाला लिख लो, नहीं तो देखना माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12 वाई, यही है बेटा बराबर। यहां पे क्या है 6x है प्लस 16 माइनस, यहां पे एक मिनट बेटा, वाई स्क्वायर 16 प्लस 8 माइनस 8 वाई है, माइनस 8 वाई। सबको इधर कर दो या तो सबको इधर कर दो, सबको उधर कर दो बेटा, तो 0 होगा 6x प्लस 16 माइनस 8 वाई, ये माइनस से इधर जाएगा प्लस 6x होगा बेटा प्लस 36 और प्लस 12 वाई हो जाएगा बाबू। तो 6x कितना होगा, इसको हम लिख ले रहे हैं, इसको इधर कर देंगे। ठीक है बेटा 12x हो जाएगा और 6x हो गया बेटा, 6x हो गया माइनस 8 वाई प्लस 12 वाई, तो प्लस 4 वाई हो जाएगा, प्लस 4 वाई प्लस 16 प्लस 36, 16 और 36 कितना होगा बेटा, एक मिनट बाबू, प्लस 16 36 इधर जाएगा तो माइनस 36 होगा ना, माइनस 36, तो क्या बचेगा माइनस 20 बराबर 0। 4 कॉमन ले लो बेटा, 4 कॉमन लोगे तो 5x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। 4 से भाग दे देना बेटा, इसमें 4 है 5x प्लस वाई माइनस कितना है बेटा 5 बराबर 0। 4 से भाग दे देना तो कितना होगा बेटा 5x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। ठीक है, यही होगा इसका समीकरण। ये नोट करो बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो। क्या पूछेगा बेटा, मतलब इसका कोई समीकरण बताइए। ठीक है, यह संबंध स्थापित कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग आराम से कर लोगे। चलो बाबू, हम लोग लगभग 5-6 क्वेश्चन 2 नंबर वाले किए हैं। अब देखते हैं 4 नंबर वाले क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन 4 नंबर वाले भी करते हैं। ठीक है, आ जाओ, इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। क्या कह रहा है बाबू, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। बेटा विविधकर निकालना है, क्या दिया है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, यही है बेटा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको a का मान 2 होगा, b का मान माइनस 4 होगा और c का मान बेटा कितना होगा 3 होगा। कर लोगे? हाँ। अब बाबू विविधकर निकालना, विविधकर d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो d बराबर b का मान कितना माइनस 4, तो माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2, c का मान 3, d बराबर 4 चौके 16 मतलब 4 तिया 12, हाँ 4 तिया 12 और 2 24, तो d बराबर आ जाएगा बेटा माइनस 8। तो d का मान क्या है बेटा, d का मान छोटा है 0 से, है बाबू, तो कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, नहीं होगा। आए समझ में? कर लोगे बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और थोड़ा सा दिमाग इसमें नहीं आएगा बेटा तो फंसा देगा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या होगा बाबू, आप लोग इसको कर लोगे। चलो इसको मिटा रहे हैं, चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा बाबू, कह रहा 2 क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्या के वर्गों का योग 340 है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, माना लिखना, माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x। ठीक है, और क्रमागत दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 2 हो जाएगा बेटा।
सम बोले या विषम बोले, ठीक है। क्या होगा, क्रमांक दूसरा माना पहला धनात्मक सम पूर्णांक लिख देना बेटा, यहां पे मन करेगा सम लगा देना, ठीक है, यहां पे भी सम। अब बाबू प्रश्नानुसार लिखना, प्रश्नानुसार क्या कह रहा, दोनों के वर्गों का योग कितना है बेटा, 340 है, ठीक है। प्रश्नानुसार तो x प्लस x का स्क्वायर प्लस बेटा x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर कितना है, 340 है। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 और कितना होगा बेटा, 2 दूनी 4 x बराबर 340। x 2x स्क्वायर होगा बेटा, 4 प्लस 4x बराबर 300, यहाँ पे 60 कैसे आ गया 40, ठीक है बेटा 340 कर लोगे, 4 को उधर कर दो तो 2x स्क्वायर प्लस 4x बराबर 340 माइनस 4, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x बराबर 336। 2 कॉमन ले लो बेटा, 2 कॉमन लोगे, x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 336 होगा बेटा, बराबर 336 हो जाएगा बाबू। x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 336 बटे 2, 2 एक कम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, यही होगा ना बेटा, 2 एक कम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16। तो x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 168, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 168 माइनस 168 बराबर हो जाएगा बेटा 0। अब 168 को बहू तोड़ दो, इसका गुणनखंड कर दो, ठीक है। गुणा करने पे तो माइनस 68 आए, जोड़ने या घटाने पे बेटा कितना है, प्लस 2x आना चाहिए, तो 14 गुणे 12 होता है बेटा 168। तो x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 12x माइनस 168 बराबर 0। x कॉमन लेंगे बेटा, x प्लस 14 होगा, माइनस 12 कॉमन लेंगे, x प्लस 14 होगा बराबर 0। तो दोनों में से कॉमन लेंगे, x प्लस 14 बचेगा x माइनस 12 बराबर 0। तो x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 14, ये बेटा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि धनात्मक समपूर्णांक बोले हैं। तो फिर लेंगे बाबू x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12 होगा। तो पहला धनात्मक समपूर्णांक 12 होगा, दूसरा कितना होगा 14 हो जाएगा, ठीक है बाबू, ये हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे उसी में फंस जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, इसको नोट करो। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे बेटा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब हम करवाएंगे। आ जाओ 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, AB 4.5 सेंटीमीटर, कोण ABC 60 अंश हो। फिर एक दूसरे त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है, ठीक है बेटा। ऐसे क्वेश्चन बाबू रचना में आते हैं, ठीक है। तो क्या कहा है, एक ऐसे त्रिभुज की बनाइए जिसकी BC भुजा 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप लोगों को जो बोले बेटा वह भुजा ले लेना है, BC बोला है, BC 6 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, यह पूरा होगा कितना 6 सेंटीमीटर। फिर बोला बेटा कोण भी 60 अंश, यही बोला AB 4.5, तो कोण B पे 60 अंश का आप लोगों को कोण बनाना। तो क्या करना बाबू, यहाँ पे एक बिंदु रखना है और एक प्रकार को ऐसे चाप खोल लेना, ऐसे यहाँ पे रखना, ऐसे घुमाना है, ऐसे रखना, ऐसे घुमा देना, ठीक है। अब उसको घटाना बढ़ाना नहीं है। फिर यहाँ पे जहां पे काटेगा यहाँ पे रखना, एक चाप ऐसे लगा देना, जहां पे चाप लगाएगा वहां से जाती हुई एक रेखा ऐसे खींच देना, ठीक है बेटा। आप लोगों की जिम्मेदारी अच्छे से करना, ठीक है, हम हाथ से डायरेक्ट कर रहे हैं। ए भी बोला 3.5 4.5, उसके बाद प्रकार को उठाना बेटा, 4.5 माप लेना, जहां पे आएगा वहीं पे कट मार देना, ठीक है। मान लो यहाँ पे आ रहा है, इसको बिंदु ए मान लेंगे, ए हो जाएगा 4.5, उसके बाद ए को सी से मिला देंगे। इसके बाद ये त्रिभुज बन गया बेटा, बन गया। इसको फिर विभाजित करना 3:4 में, यही बोला बाबू 3:4 में। तो ऐसे क्वेश्चन कहीं आए बेटा तो सबसे पहले यहां से बिंदु बी से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा ऐसे खींच देना, BX, ठीक है, खींच दोगे बाबू। इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करना, कितने में, 4 बराबर भागों में विभाजित करना।
तो मान लिया बाबू यह 1 हो गया, यह 2 हो गया, यह 3 हो गया, यह 4 हो गया। इसका नाम B1, इसका नाम B2, इसका नाम B3, इसका नाम B4। ठीक है, इतना हो जाएगा बेटा, इतना आप लोग कर लोगे। अब इसके बाद क्या करना बाबू, यहाँ पे कितना दिया, 4 दिया, तो B4 को C से मिला देना, B4 को C से मिला दोगे, हो जाएगा बाबू। फिर यहाँ पे प्रकार को रखना, एक चाप ऐसे लगा देना और इसको घटाना बढ़ाना नहीं है। ऊपर क्या दिया 3, तो B3 पे रखना, एक चाप ऐसे लगा देना। ठीक है बाबू, फिर यहाँ पे प्रकार को रखना, ऐसे माप लेना, फिर यहाँ पे रखना, एक चाप ऐसे मार देना। चाप मारोगे बेटा, जहां से चाप मारोगे वहां से जाती हुई एक रेखा ऐसे B3 से खींचना, B3 से। ठीक है, सेम जैसे यहाँ पे किए हो ऐसे यहाँ पे भी करना, फिर यहाँ पे रख के फिर ऐसे चाप मारना बेटा, फिर इसको माप के ऐसे मार देना और यहाँ से जाती हुई एक दूसरी रेखा खींच देना। ठीक है, ए बराबर होना चाहिए बेटा, घटा बढ़ी नहीं होना चाहिए। इसके बीच की दूरी यहाँ पे समान होनी चाहिए। ए मान लिया C डैश, ए मान लिया बेटा A डैश। इस प्रकार ये त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है बाबू, रचना के चरण अगर पूछ ले लिखिए तो क्या करना आप लोगों को, सबसे पहले लिखना सर्वप्रथम BC 6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा, फिर बिंदु B पे 60 अंश का कोण बनाया, AB 4.5 सेंटीमीटर खींचा, बिंदु A को C से मिलाया, पॉइंट वाइज लिखते जाना। ठीक है, बिंदु B से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा BX खींचा, BX को 4 बराबर भागों में B1, B2, B3, B4 विभाजित किया, B4 को बिंदु C से मिलाया। ठीक है, और B4 को बिंदु C से मिलाया, B4C समांतर B3C डैश खींचा। ठीक है बेटा, ऐसे फिर CA समांतर C डैश A डैश खींचा। ये हो गया बेटा इसका अनुपात 3:4 में। बस इतना करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो इसको नोट करो आप लोग। फिर चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, तो इसको हम मिटा रहे हैं। क्या कह रहा है बेटा अगला क्वेश्चन, वो भी लगाते हैं। कह रहा है कि एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र के 2 जहाजों का अनुमान कोण क्रमशः 30 अंश 45 अंश है। ठीक है, यदि प्रकाश स्तंभ एक ही और जहाज के दूसरे के ठीक पीछे 50 मीटर पर हो, ठीक है बाबू, तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की क्या करनी बेटा, ऊंचाई ज्ञात करनी है। एक प्रकाश स्तंभ है जिसकी ऊंचाई बेटा दिया नहीं है, क्या है, मान लिया H। यहाँ पे कोई बैठा है बाबू और देख रहा है, एक जहाज यहाँ पे आ रही है और इसका, और एक जहाज फिर बेटा यहाँ पे, यही बोला है। ये मान लिया A B A C A D, बाबू दोनों का अनुमान कोण क्रमशः है, यह 30 है और यह 45 अंश है। ठीक है बेटा, यह 45 है, 30 है। इसके बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी, 50 मीटर। यही बोला है कि 2 जहाज हैं, एक जहाज यहाँ पे एक जहाज यहाँ पे, इसके बीच की दूरी कितनी है, 50 मीटर है। ठीक है बेटा, अब देखो एकांतर कोण से ये हो जाएगा 30 अंश, ये हो जाएगा 45 अंश। ठीक है बाबू, इसको मान लिया x। ऊंचाई पूछा है, पूछा ऊंचाई बेटा, हमसे क्या पूछा है, ऊंचाई पूछा है। तो BC और D त्रिभुज ले लो, त्रिभुज BCD में ध्यान देना बेटा, त्रिभुज BCD में क्या है, tan 45 है, tan 45 बराबर ऊंचाई क्या है, h बटे x, 1 बराबर h बटे x, x का मान इधर, x बराबर h होंगे बेटा, x और h आपस में बराबर होगा। अब आप त्रिभुज ACD ले लो, त्रिभुज ACD में tan क्या है बेटा, 30 अंश बराबर क्या होगा बाबू, लंब h है, आधार क्या होगा, AC होगा, मतलब 50 प्लस x करोगे आप लोग। ठीक है, 50 प्लस x, tan 30 का मान 1 बटे करड़ी में 3 बराबर h बटे 50 प्लस x हो जाएगा। आ जाओ आगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करोगे तो 50 प्लस x बराबर √3h हो जाएगा बाबू। अब यहां से ध्यान देना, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। ठीक है, लिखना समीकरण 1 से बेटा 50 प्लस x की जगह हो जाएगा h बराबर √3h, इसको इधर कर दो, 50 बराबर √3h माइनस h, तो 50 बराबर h कॉमन लेंगे √3 माइनस 1 होगा।
या इसको कह सकते हैं h √3 माइनस 1 बराबर 50। तो h बराबर होगा बेटा 50 बटे √3 माइनस 1, यही होगा। आप लोग इतना कर लोगे बेटा। अब क्या करो, प्रमेयीकरण कर दो मन करे। √3 प्लस 1 से गुणा ऊपर नीचे प्लस 1 हो जाएगा h बराबर 50 √3 प्लस 1 बटे ये √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो h बराबर 50 √3 प्लस 1 बटे √3 का स्क्वायर बेटा 3 माइनस 1 हो जाएगा। करोगे 50 √3 प्लस 1 बटे 3 में से 1 गया 2, 25 दूनी 50, 25 √3 प्लस 1, ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कर लोगे आप लोग बेटा। इतना मीटर इसके बीच की क्या इसकी ऊंचाई होगी या इसके बीच की दूरी, दोनों सेम है ना, तो ऊंचाई निकालना है, इसका मान इतना मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। तो इसको आप लोग नोट कर लो बेटा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी लगाते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। क्या कह रहा बेटा, निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना बेटा, समांतर माध्य निकालना है। अब ध्यान देना बाबू, प्राप्तांक दिया है, क्या दिया है, प्राप्तांक दिया है, और क्या दिया है बेटा, छात्रों की संख्या दिया है। ठीक है, छात्रों की संख्या। तो बाबू प्राप्तांक दिया है, क्या दिया है, 5 से कम लिखा, 5 से कम, उसके बाद 15 से कम, 5 से कम 10 से कम है ना, 10 से कम। ठीक है बेटा, 15 से कम, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, यही होगा बेटा। 35 से कम, 40 से कम, 40 से कम होगा बाबू। 5 से कम कितने हैं, 3, 5 से कम बेटा एक काम करो, वर्ग अंतराल बना लो इसको। ठीक है, वर्ग अंतराल बना लो। क्या बना लो बेटा, वर्ग अंतराल बना लो। वर्ग अंतराल बनाओगे 5 से, कि इसको लिख सकते हो बेटा 0 से 5, इसको 5 से 10, इसको बेटा 10 से 15, इसको 15 से 20, इसको 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 हो जाएगा बेटा। इसके बाद यहां पे आ जाओ बाबू, क्या दिया है, छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या क्या दिया है बेटा, छात्रों की संख्या यहां पे दिया है 3, 10, 25, 49, 65, 3, 10, 25, 49, 65, और क्या दिया बेटा 73, 78, 80, 73, 78, 73, 78 है बेटा, और 80। ठीक है, यह बाबू ध्यान देना, यह जो दिया आप लोगों को, यह CF दिया, संचयी बारंबारता दिया है। ठीक है बाबू, आप लोगों को निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, बारंबारता निकालना पड़ेगा। ठीक है बेटा, और बारंबारता जब निकालेंगे तभी कुछ होगा, तो बारंबारता आप लोगों को निकालने की जरूरत है, मतलब F। तो F बराबर होगा, ध्यान देना बेटा, 3 यहां पे होगा, 10 में से 3 गया 7 होगा बेटा, 25 में से 10 गया 15 होगा, 49 में से 25 गया 24 होगा, 65 में से 49 गया बेटा 16 होगा, 73 में से 65 गया 8 होगा, 78 में से 73 गया 5 होगा, 80 में से 78 गया 2 होगा। हो जाएगा बाबू। F के बाद माध्य निकालना बेटा, यही पूछा है, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को मध्यमान निकालना पड़ेगा x। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा, मध्यमान x, मध्यमान। तो मध्यमान क्या होगा बाबू, इसको जोड़ लो, 2 से भाग दो, 5 में 2 से भाग दोगे, क्योंकि 0 5 जोड़ोगे 5 ही आएगा, 2.5 होगा, 10 5 15 होगा, 2.5 से 2 से भाग दोगे 7.5, यहाँ पे हो जाएगा बेटा 12.5, यहाँ पे 17.5, 22.5, 27.5, 27 5 32.5, यहाँ पे
37.5। ए हो जाएगा बेटा इसका मध्यमान। अब निकाल लो डी। डी के लिए बाबू यहाँ पे एक संख्या को ए मानना पड़ेगा, तो इसको हम मान ले रहे हैं, या तो इसको मानो या तो इसको मान लो, ठीक है, इसको ए मान ले रहे हैं। तो डी बराबर होता है x माइनस ए, 2.5 माइनस 22.5, तो आएगा बेटा -20। यहाँ पे माइनस कितना होगा बेटा 15, -10 -5 0 5 10 15, ठीक है बाबू। u निकाल लो, u बराबर डी बाई एच होता है, u बराबर डी बाई एच। अंतर कितने का बेटा, सब में 5 का है, तो d का मान -20, h का मान होगा तो -20 में 5 से भाग करोगे -4 -3 -2, यहाँ पे -1 0 1 2 3 हो जाएगा बाबू। अब क्या किया जाए, f इंटू यू निकाल लो, ठीक है, f इंटू यू दिख रहा है बेटा, f इंटू यू। तो f कितना बेटा, 3 का गुणा -4 में -12, 7 गुणा 3 में -21, 15 गुणा 2 में -30, 24 का गुणा -1 में -24, 0 8 का गुणा 1 में 8, 5 गुणा 2 में 5 दूनी 10, 3 2 3 6 हो जाएगा बाबू। अब क्या करना आपको, सबको जोड़ देना है। सिग्मा एफ हो जाएगा बेटा 80 होगा, यही वाला होगा, तो सिग्मा एफ बराबर 80, ए बराबर 22.5, यही आया बेटा, लिए हम। एच बराबर अंतर कितना बेटा 5 का, और सिग्मा एफ यू, इसको जोड़ लो बेटा, सिग्मा एफ यू को, इसको जोड़ोगे बाबू, सिग्मा एफ यू -63 आएगा। समांतर माध्य x बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। क्या होता है बेटा, a का मान 22.5 प्लस कितना बेटा -63 बटे सिग्मा एफ 80 होगा बेटा, गुणे 5 कर लोगे। अब यहां से 16 पचे 80 होगा बेटा, तो 22.5 माइनस हो जाएगा 63 बटे 16, 16 3 48 कितना होगा बेटा, कुछ 3 दशमलव कुछ आएगा, 3.9 के करीब, तो 22.5 माइनस 3.9, जोड़ घटाना गुणा भाग बेटा आप लोग कर लो, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आएगा बाबू 18.6 आएगा, ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा 18.6 आएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और बहुत ही आसानी पूर्वक आ गया, बस थोड़ा सा इसमें क्या हुआ, टाइम लगा है बस। तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है मेरे रसगुल्ला, मजा आ रहा है एकदम। चलो इसको हम मिटा रहे हैं, देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, इसको भी लगाते हैं। कह रहा निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है बेटा, माध्यक निकालना है। तो बारंबारता बंटन दिया है बेटा, वर्ग अंतराल बारंबारता दिया है, ठीक है, क्या दिया, वर्ग अंतराल दिया है बेटा, वर्ग अंतराल, ठीक है, आ जाओ वर्ग अंतराल। क्या बोला बेटा, 10 से 25, 10 से 25, 25 से 40, 25 से 40, 40 से 55, 40 से 55, 55 से 70, 55 से 70 और 70 से बेटा 85, ठीक है। यह दिया है बारंबारता, दिया है बाबू, बारंबारता दिया है, क्या इसको यह बोलते हैं ना, कितना दिया बाबू, 3 10 20 13 4, 3 10 20 13 4 हो जाएगा बाबू। CF संचयी बारंबारता, आ जाओ, क्या होगा बाबू, यहाँ पे 3 होगा, 10 3 13 हो जाएगा। CF जब निकालेंगे बाबू, 20 13 33 होगा, 13 और 33 कितना 46 होगा, 46 4 50। यह बाबू इसको n या सिग्मा एफ बोलते हैं, हो जाएगा बाबू यह 50, ठीक है। अब बाबू इसको जब n/2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, n/2, n/2 बराबर हो जाएगा 25, 25 किस में आएगा बाबू, 33 वाले में आएगा, यही आएगा, ठीक है, 33 वाले में ही 25 आएगा। अब इसमें क्या होता है बाबू, अगर देखा जाए यल का मान, तो यल बराबर नीचे वाला निम्न होगा 40, यच अंतर इसका 40 15 55 होगा बेटा, 15 होगा, यफ बेटा ये होगा 20, ये वाला। CF
डायरेक्ट ऊपर वाला होगा, ठीक है। CF बराबर 13, माध्यक बराबर होता है L प्लस N/2 माइनस CF अपान F इंटू H। यही होता है बेटा माध्यक। क्या होता है बाबू? L प्लस N/2 माइनस CF अपान F इंटू H। L कितना है बेटा? 40 प्लस N/2 25 माइनस CF 13 बटे F का मान कितना है? 20 गुणे H का मान कितना बेटा? 15। तो करोगे 40, 25 में से 13 जाएगा, 7 5 12, यही बचेगा बेटा 12 बटे 20 गुणे 15। तो 3 पचे 15, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 3 त्रिका 9, 40 प्लस 9 बराबर कितना होगा? 49 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इसका मान। कर लोगे बाबू, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चन आप लोग एकदम आराम से बेहतरीन तरीके से कर लोगे आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो हम देखते हैं बेटा 6 नंबर वाले क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन, और नहीं तो फिर 6 नंबर वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा हम आप लोगों को अगले वीडियो में, ठीक है, बता देंगे, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और बहुत तेज हम बता नहीं सकते, फिर भी तेज ही बता रहे हैं, और तेज बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना उसके वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।